सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। होप सो कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत ही अच्छे हो। तो आइए हम सबसे पहले उस सामर्थी खुदा के पवित्र नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि वो महिमा की योग्य है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को क्यों धोया, उसका क्या कारण था। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे इस चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा हमारा ये वीडियो आपको शो ही ना हो। और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी आने वाली और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास ही जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और अंगोछे से उसकी कमर बंधी उसी से पूछने लगे। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो सके कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताई देता हूँ कि जब हो जाए तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने समय में रास्ते बहुत ही पथरीले और मिट्टी वाले हुआ करते थे। तो उस समय में लोग शूज नहीं पहनते, तब लोग अपने सैंडल्स ओपन चप्पल्स वेयर करते थे। तो लंबा रास्ता तय करने के बाद पैर मिट्टी से लथपथ हो जाते थे। उस समय घरों में जो दास हुआ करते थे वो घर में प्रवेश करते वक्त मेहमानों के पांव धोते थे, वेलकम करते थे। और ये भी बताया जाता है कि पुराने समय में यहूदियों की प्रथा के अनुसार हाथ और मुंह धोकर भोजन में बैठना उचित माना जाता था। तो उस समय जब यीशु ने अपने चेलों के पैरों को धोया तो वहां पर उनका कोई भी दास मौजूद नहीं था। मेरे प्रियो, मिट्टी हमारे पाप को दर्शाती है। प्रभु ने अपने चेलों के पैरों को धोया, मीन्स उनके गुनाहों को धोया और उनके पापों को साफ किया। हालेलुया। जब परमेश्वर पैर धोते पतरस के पास गए तो पतरस ने कहा, प्रभु तू मेरे पांव धोता है। प्रभु ने कहा, तू अब नहीं वरन बाद में समझ पाएगा कि मैं ये तुम्हारे साथ क्यों कर रहा हूँ। तब पतरस ने कहा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। प्रभु ने उत्तर दिया, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यहाँ पतरस से ये कहना चाहते थे कि अगर मैं तेरे गुनाहों को, पापों को तुझसे अलग ना करूं, तुझे क्लीन ना करूं, तो मेरा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। जिस तरह पाक वचन में लिखा कि खुदा गुनहगारों के पापों को, उनके गुनाहों को माफ करने के लिए इस धरती पर आया। परमेश्वर उन्हें ये समझाना चाहते थे कि हम गंदगी से भरकर बिना साफ हुए खुदा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सबसे पहले अपने आप को क्लीन करना है। हम एक ही टाइम में संसार की सभी बुरी चीजों को, उनकी अभिलाषाओं को साथ लेकर खुदा के साथ नहीं चल सकते। तो सबसे पहले हमें उन चीजों से सेपरेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं हाथ और सिर भी धो दे। खुदा ने पतरस से कहा,
जिसने नहा लिया उसके सिर्फ पाँव धुलने की जरूरत है, क्योंकि तुम ऑलरेडी ही शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहन, प्रभु के कहने का ये मतलब था कि जो लोग खुदा की आत्मा के द्वारा क्लीन हो चुके हैं, परमेश्वर को अपनी लाइफ में ग्रहण कर चुके हैं, जो लोग गुनाहों और पापों से दूर हो चुके हैं, वो ऑलरेडी नहा चुके हैं। उनके सिर्फ पाँव धुलने की ही जरूरत है। मीन्स कि हम सब संसार में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी नॉन बिब्लिकल चीज़ों को हम होते हुए देखते हैं। बेशक हम गलत नहीं हैं, बट फिर भी हम वो सब चीज़ों को होते हुए देखते हैं अपने आसपास के माहौल में। तो परमेश्वर उस विषय में बोल रहे थे कि उन्हें सिर्फ पाँव धुलने की ही ज़रूरत है। जैसे कि हम संसार में बुरा होते हुए देखते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा मन उन सभी चीज़ों को कैच करता है, और नाना करते भी हम नेगेटिविटी का शिकार होते हैं। इसलिए खुदा ने बोला कि हमें वो नेगेटिविटी से हमें अपने आप को क्लीन करना है हर रोज़, खुदा के पाक वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। और आखिर में परमेश्वर ने कहा सभी लोग शुद्ध नहीं हैं। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से देखें, ऐसा परमेश्वर ने क्यों बोला और किसके लिए बोला। परमेश्वर ने ये शब्द यहूदा इस्करियोती के लिए बोले थे, जो उन्हें पकड़वाने वाला था, कि सबके सब शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसने चंद पैसों के लालच में आकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। संसारिक लालच में आके उसने अपने आप को प्रभु यीशु के साथ होके भी अपने आप को खुदा से बहुत दूर रखा। फिर जब प्रभु ये सब कर चुका तो कपड़े पहनकर उनके साथ बैठ गया और उनसे पूछने लगा कि क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। हाँ, मैं वो ही हूँ। अगर मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, खुदा ने प्रभु होकर अपने चेलों के पैरों को धोआ, एक गुरु शिष्य की पोजीशन को खत्म कर दिया। बट आजकल हम देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अप हो जाए तो हम सभी को एक सम्मान नहीं समझते। हमारे अंदर ईगो आ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझने लगते हैं। आजकल की सबसे बड़ी एग्जाम्पल, चाहे हम अच्छा कमाने लग जाएं तो हम अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं समझते। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि पहले बहुत नम्र थे, थोड़े समय के बाद उनमें ईगो आ गया, फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो गए, इसलिए गाड़ी ले ली। इसलिए आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के नेचर को, जो खुदा का पुत्र है, उसके विषय में इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो चुकी थी। जो जगत को बचाने वाला था, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया, अपने चेलों के पैर धोए, मीन्स की उनकी सेवा की। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस पैर धोने वाली एग्जाम्पल से हमें ये समझाया है कि कोई भी यहाँ पर ऊंचा नहीं है, सभी एक समान ही है। कोई बड़ा और छोटा नहीं है, कोई गुरु चेला नहीं है। खुदा हम सभी को एक ही समान प्यार करता है और हमें एक ही समान सुरक्षित भी रखता है। मेरे प्रियो, खुदा ये भी बात बताना चाहता है कि हमें सबसे प्रेम और नम्रता से ही रहना चाहिए, ना कि अपने ईगो को अप रखकर, अपने ईगो को आगे रखकर चलना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, हमारा प्रभु खुदा होके अपने आप को उसने इतना नम्र किया, छोटा किया, तो हमें अपने खुदा की तरह ही रहना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है कि आप सभी ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, कैसे अपने आप को नम्र करें और कैसे सभी से एक समान प्रेम से चलें और कैसे अपनी ईगो को विन करें। और मेरी आप सभी से एक गुजारिश है, आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इस तरह आप हमारी खुदा का सुसमाचार फैलाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की यही आखिरी इच्छा थी। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हालेलुया। इस वीडियो को देखे और सुने जाने पर आप सभी को आशीष और बरकत मिले। आमीन।